हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कोशिका से संबंधित 50 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट, कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है, यह किसने कहा था? स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? राइबोसोम। नेक्स्ट, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो न्यूक्लियस। पौधों की कोशिका में पाई जाने वाली विशेष संरचना क्या है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट, पादप कोशिका में भोजन निर्माण का अंग कौन सा है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? अर्धपारगम्य। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? यह कोशिका को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम मुख्यतः किस कोशिका में पाया जाता है? तो पशु कोशिका में। पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? रिक्तिका, जिसको वैक्यूल कहते हैं भी हैं। रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? भंडारण। कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? स्राव और परिवहन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, रफ व स्मूथ। रफ ईआर पर क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है। स्मूथ ईआर का कार्य क्या है? तो लिपिड निर्माण करना। कोशिका के भीतर श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग क्यों कहते हैं? इसमें अपना डीएनए होता है। पादप कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता? सेंट्रिओल। पशु कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता? तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। नेक्स्ट, मनुष्य की कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? माइटोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? मीओसिस। माइटोसिस विभाजन कहाँ होता है? शरीर कोशिका में। मियोसिस विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिका में। कोशिका की मृत्यु को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। नेक्स्ट, कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? कार्य पर। लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका में जल संतुलन का कार्य कौन करता है? वैक्यूल। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? आयताकार। पशु कोशिका का आकार कैसा होता है? गोलाकार। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका के बिना जीवन संभव है या नहीं? दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।